सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, जिसका कौन सा अध्याय था? वो अध्याय नंबर 8। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है विशेषण। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे विशेषण के बारे में और विशेष्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसे बोल बोल कर पढ़िए। चाय गरम है, आम मीठा है, तितलियां 5 है, तोता हरा है, संतरा मीठा है, नींबू खट्टे हैं। तो अब हमने जो ये शब्द पढ़े, गरम, मीठा, 5, हरा, मीठा और खट्टे, तो ये शब्द क्या है? ये शब्द इन सब चीजों की विशेषता बता रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों से वस्तुओं के बारे में पता चल रहा है कि वह कैसी है तथा कितनी है। इस प्रकार ये वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। इन्हें विशेषण भी कहा जाता है। यानी कि जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, इनकी विशेषता बताता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। या तो हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यथा हम देख सकते हैं, चाय कैसी है? चाय गरम है। तो ये जो गरम शब्द है वो विशेषता बता रहा है चाय की। ऐसे ही आम कैसे हैं? आम कैसा है? आम मीठा है। तितलियां कितनी है? तितलियां 5 है। तोता कैसा है? तोता हरा है। संतरा कैसा है? संतरा मीठा है। नींबू कैसे हैं? नींबू खट्टे हैं। तो यहाँ गरम, मीठा, 5, हरा, मीठा, खट्टे, ये सभी शब्द विशेषण हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द विशेषता बता रहे हैं। किसकी? चाय की विशेषता बताई जा रही है, आम की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे तितली की विशेषता बताई जा रही है, तोते की विशेषता बताई जा रही है। वे शब्द जो नाम यानी संज्ञा के बारे में कितना या कैसा बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यानी कि वह शब्द जो संज्ञा के बारे में बताते हैं कि वह कैसा है और कितना है, तो उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब यानी कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कौवा। अब इसमें काला विशेषण है और कौवा क्या है? कौवा विशेष्य है। क्यों? क्योंकि कौवे की ही विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है? काला है। तो कौवा क्या कहलाएगा? कौवा विशेष्य कहलाएगा और काला विशेषण। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, 4 पतंग। तो अब यहाँ पे विशेष्य क्या होगा? विशेष्य होगा हमारा पतंग। क्यों? क्योंकि पतंग की विशेषता बताई जा रही है कि वो कितने हैं? 4। तो 4 शब्द होगा विशेषण और पतंग होगा विशेष्य। तो आओ बच्चों, मेरे साथ दोहराओ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो हमने देखा इस अध्याय में कि विशेषण क्या होते हैं? वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिनकी विशेषता, जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे विशेष्य के शब्द। तो इसी के साथ बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।